हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, बस मुझे अब निकलना है। लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं कि बहुत सारे लोग मुझे मारण क्रिया देने से डरते हैं कि माँ हमारा नाम इशू हो गया, किसी को पता चल गया। तो देखो, एक बात बताती हूँ, मारण क्रिया का प्रूफ तब होता है जब हम जगह पे बैठ के किसी आदमी को लेटा के उसके ऊपर क्रिया करें, काला जादू करें, तब वो मरे, तो फिर हमारे पर आता है। विद्या देवी सिर्फ और सिर्फ मंत्र करती है। देखते हो ना माला, मैं सिर्फ मंत्रों से जीतती हूँ। आपको पता है, मुझे मेरे मंत्रों पे इतना भरोसा है कि मैं डेली मंत्रों का करके, देखिए जिस तरह से मैंने पॉलिटिक्स का बोला था, पॉलिटिक्स का धीरे धीरे शुरू हो गया है। एक दूसरे को मारना काटना धीरे धीरे शुरू हो गया है, और ये आने वाली होली तक सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे है ना, देखिए कानून हो या डॉक्टर हो, डॉक्टर को भी अगर हम बोलेंगे मारण क्रिया किया था, जादू टोना करके, वो नहीं मानेगा, वो बीमारी बताएगा। और पुलिस को जाके बोलेंगे तो पुलिस बोलेगा हार्ट अटैक आना। अभी नॉर्मली एक इंसान बहुत ज़्यादा नशा ले रहा है, बहुत ज़्यादा नशा लेके मर रहा है, या उसको बहुत दिनों से दिल की बीमारी है या कोई कुछ है, तो इंसान अगर मर गया तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी कितने लोग ड्रग्स का नशा लेते हैं, आज की तारीख में हार्ट अटैक से मौत हो रही है, वो उसकी गलती है। राह चलते एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने उड़ा दिया, उसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ी ना बोला कि वो कर रहे हैं। ऐसी बातें होती है। ठीक है, अभी बस जा रही है, रिक्शा जा रही है, बस और रिक्शे में पता चला बस वाले ने रिक्शे वाले को ठोक दिया और रिक्शे वाला मर गया, तो उसमें रिक्शे वाले की गलती और उसमें चलाने वाले की गलती ना, हमसे क्या लेना देना है? ऐसी बात। तो फाइनली ये बात है। और दूसरी बात देखो, मैं कैसी मालूम, अभी मेरे पास इलेक्शन भी आ रहा है। इलेक्शन में भी मेरे पास बहुत अच्छा मुद्दा ये है कि इलेक्शन में जितने लोग खड़े होते हैं, जैसे उनके सामने कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं, तो मैं एक ऐसा वशीकरण भी ऐसा हम लोग करते हैं जिस तरह से आप अभी से मेरे पास काम चालू है, क्योंकि होली की रात को बड़ा काम होता है जो अभी से चालू कराता है। जैसे जितने लोगों ने सुल्तान जिन ली, उनको जरूरत नहीं, सुल्तान जिन के जरिए वो खुद ही अपनी जंग जीत सकते हैं। तो जैसे पहले हमको लोगों को वशीकरण करना पड़ता है, तो जो लोग इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं वो हमसे अभी से 2 महीना पहले ही हमको बता देते हैं कि मैडम हम ये एरिया से खड़े होने वाले, पहले तो हमको टिकट मिल जाए, और टिकट मिलने के बाद पूरी पब्लिक हमारी बात सुने। और उसके बाद वो लोग जो सामने कॉम्पिटिटर मेन जिसको लगता है कि ये इंसान ही जीत सकता है, उसका कॉम्पिटिटर का मुझे फ़ोटो नाम दे देते हैं। जिससे क्या करते हैं हम, अगर हमें लग रहा है कि इसका पासा बहुत भारी है, तो या तो उसको हराने का है, तो मुझे पता है कि पब्लिक का दिमाग है, उसको हरा नहीं सकते, लेकिन उसको ऊपर तो पहुंचा सकते हैं ना, तो उसको ऊपर पहुंचाने का काम कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने पॉलिटिक्स का काम शुरू किया है, कल 1 लाख जाप पूरा हो गया, लेकिन तो भी मैं डेली जाप करती रहूँगी। ऐसी बात है, डेली 10-10 हज़ार जाप जब तक ये इलेक्शन पूरा नहीं होता रहेगा। ऐसी बात है। और दूसरी बात, कितने लोगों ने मुझसे मारण क्रिया शुरू कराया, फिर उनका जो भी बाल भोग का पैसा होता है वो उन्होंने दिया नहीं। तो कल शक्तियों ने सामने से कहा है कि जितने लोगों ने भी, जैसे कितने लोगों ने लॉटरी का काम करा और मुझे बात उल्टा बोला है, तो शक्तियों ने कुछ लोगों का नाम लेके कल सामने से कहा है कि जिस तरह से उन लोगों ने जिसके लिए काम चालू करा है उसका पूजे का प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है, तो ये होगा कि फिर अमावस्या के दिन 9 तारीख को सामने वाले की मृत्यु नहीं होके, बल्कि जिसने काम चालू करा है उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि भाई हमें मारण क्रिया का बताना पड़ता है, क्योंकि लोग कैसा मारण क्रिया को खेल समझ चुके हैं, तो उनको भी एक डर होना चाहिए कि अगर हमने काम चालू कराया तो पूरा करवाना पड़ेगा। काम तो होगा, 102% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी बात है, 200% 1000% होगा काम, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप काम चालू करा के पीछे हटते हैं और बकवास करते हैं, तो ये बात याद रखना कि सुल्तान पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, वो आपको ही लेके जाएगा। क्योंकि जब उन्हें खाना पीना नहीं मिलेगा तो, और जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन की शक्ति ली है वो खुद इस काम में सक्षम है। हम उनको एक मंत्र देते हैं, वो मंत्र रात को 1 माला पढ़ के उन्हें उसको काम देना है। 72 घंटा 24 घंटे का टाइम दो, वो आपका काम करेगा। और काम करके जब आएगा तो उसको कुछ ज़्यादा कुछ खाने में नहीं देना पड़ता है, उसको कुछ अपना खाया हुआ खाना दो। महीने में एक बार उसको वो क्या बोलते हैं, अपना खाया हुआ खाना दो। महीने में एक बार 1.25 किलो मिठाई, वो सब प्रोसीजर में बताती हूँ। ऐसी बात है। और हाँ, अभी कितने लोगों ने फिर से शुरू किया है। आज से कुछ बहुत सालों पहले से 8-10 साल पहले किसी ने ऐसा कोशिश किया था मुझे यूट्यूब पे फ़ोन करके कि मुझे 5 लोगों को मारण क्रिया करा। बाद में मेरे नाम पे वीडियो बना दी थी कि यार ये लोगों को मारते काटते। मुझे डर नहीं है, देखिए मैं करती हूँ मारण क्रिया, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि आपके पास प्रूफ क्या है कि मैंने ही किया है? किया तो है, मैं ही करूँगी, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? देखिए, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका ग्रह नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है, तो हम जैसे कितने भी तांत्रिक अगर आपके लिए पूजा पाठ करते हैं तो वो चीज़ें आप तक नहीं लगेगी, समझे, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपने भी कुछ पाप किए हैं तो उस पाप की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक और बात, कितने लोग मेरा रिकॉर्डिंग लेने को देखते हैं। रिकॉर्डिंग लेने से क्या होगा? रिकॉर्डिंग लेने से क्या साबित हुआ कि मैंने मारण क्रिया किया? ये बताओ मुझे तुम।
और एक और जान, कितने लोग मुझे सवाल करते हैं कि माँ ये जो आप दूसरों का गुस्सा दूसरों पे उतारती हैं, कभी आपने सोचा आप जिसकी वजह से सब पर गुस्सा उतार रही है, कभी ऐसा हो कि जिनकी वजह से आप लोगों पे गुस्सा उतारते अगर वही दोषी निकले तो, अगर वही लोग दोषी निकले तो वो ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैं किसी का गुस्सा किसी को उतारती हूँ, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन लोग पे गुस्सा उतारती हूँ जो मेरे काम धंधे में अड़चन डालते हैं, जो मेरे बीच में आते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी का गुस्सा किसी को उतारती हूँ और सामने वाला जिसके लिए मैं सब पे गुस्सा उतारती हूँ सामने वाला दोषी है, तो मुझे बाकायदा प्रूफ दो, क्योंकि मैं आप पर जो गुस्सा उतार रही हूँ उसका मुझे प्रूफ है। मुझे बाकायदा नशा दिया गया, इंजेक्शन दिया गया, ये किया गया, 4 साल तक मैं इतना बड़ा पेट लेके घूम रही थी, सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैं उनके साथ बदला नहीं हूँ, मेरे पास प्रूफ है। आप मुझे प्रूफ ला के दो, सीधा इंसाफ उधर भी होगा। अगर आपको लगता है कि सामने वाला भी गलत है, मैं सामने वाले को भी सेम टू सेम सज़ा दूंगी जिस तरह से आप जैसे को मारन किया होगा। लेकिन सामने वाले को सज़ा देने के साथ फिर तुम्हारे साथ डबल सज़ा मिली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आज तुम्हारी जान खतरे में आई, तुम्हारा सर तलवार पे है, तब तुमको पता चला कि तुमने सामने वाला गलत है। मतलब इतना दिन तो तुमने भी सामने वाले का साथ दिया था ना, तुमने भी सामने वाले का साथ दिया, लेकिन अभी आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पे लटक रही है, तो तुमने ये बताया कि नहीं अभी मुझे बता देना चाहिए। तो इतना दिन सो रहे थे क्या तुम लोग? तब तो तुम्हारे साथ डबल होगा। फिर मैं तुम्हारा ही नहीं, पूरे तुम्हारे खानदान का मारण क्रिया कर दूंगी, कोई दिया जलाने वाला बचेगा ही नहीं। क्योंकि ऐसे लोग बहुत हरामी होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। पहले तो गलत काम में लोगों का साथ देते हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि अब मैं इन लोगों का गलत काम में साथ दे चुका, अब हमारी मौत तो पक्की है, तो चलो हम क्यों मरे, साथ में सबको लेके मरे। तो ऐसा नहीं होगा। फिर तो विद्या देवी तुम्हारे पूरे खानदान को, तुमको तो सबसे पहले मारेगी, बाद में सबको मारेगी, ये बात है। तो मेरे से ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मैं मारण मोहन वशीकरण में वर्ल्ड द बेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने जितनी बातें यूट्यूब पे बताई, किसी को भी ढूंढ लो अगर यूट्यूब पे कोई है क्या मेरे जैसा। मेरे साथ जो बड़े लोग जुड़े हैं ना, वो बिंदास रहते हैं, समझ रहे हो। आज भले उद्धव वाला साहब ठाकरे मुझसे बात नहीं करते या मुझे उनको पता नहीं है, लेकिन मेरा वीडियो जानते हैं, वो भी बिंदास है कि मेरी बहन है ना पीछे से, बात करता हूँ। क्योंकि जो मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मुझसे जो मेरे दोस्त हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, उनको ये बात पता है कि उनके दुश्मन बल्कि इस बात से डरते हैं कि इसके साथ विद्या देवी है। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो विद्या देवी पीछे से उसका मारण क्रिया, उसको लकवा मरवा देगी। ये बात सब डरते हैं कि बाप रे इस तांत्रिक से इसकी दोस्ती यारी कैसे हो गई। अभी इस सारे दुश्मन डरते हैं कि ये इसके साथ खड़ी है, तो समझो फिर बात खत्म। क्योंकि मैं महाकाली और माँ कामाख्या बन के तलवार के जैसे पीछे खड़े रहती हूँ। मैं जो भी मेरे अभी जैसे माहौरगढ़ में मेरे शुभम जी हैं, जो भी हैं, अभी जैसे हमारे दीपक केदार जी हैं, ये लोग मेरे सपोर्टर हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैं ही हूँ। अगर इनके ऊपर किसी ने आंख उठा के देखा, किसी भी दुश्मन ने या कुछ भी, तो ये बात तो पक्की है कि उनके सोचने समझने से पहले उनके दुश्मनों का काम तमाम हो चुका रहेगा, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। ऐसी बात है। और जब मैं उनके साथ हूँ तो कोई माइका लाल उन तक आ जाए, ये किसी के गांड में दम नहीं है, ये बात तो पक्की है, समझे। जय माता दी।